ये जो 5th ऑफ अगस्त था वो मुझे लगता है कि एक धोखा था हमारे लिए, एक बिट्रेयल का दिन था। और इस दिन हमसे झूठ बोला गया कि हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, झूठ बोला गया कि हम आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं। 7 साल में सिर्फ हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज़ का इम्पोजिशन देख रहे हैं, लोगों के कंसेंट के बगैर, लोगों को एतमाद में लिए बगैर। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त सरकार बातचीत के नाम पर डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रही हैं और जो माइंड गेम्स के साथ जो है वो चीज़ें कर रही हैं। हमारे रिलीजियस लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया, उनके माइक्स ऑफ करके ज़बरदस्ती एक लिक्वर पॉलिसी जो है वो हमारे ऊपर थोपा गया। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं चला रही है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस वायलेंस के बाद जी से लेके सेक्रेटरी से लेके आईजी तक जो है चेंज किया गया, तो इसको किस तरह से देखते हो? उसने पूरे लद्दाख के लोगों को एंटी नेशनल कहा, चाइनीज़ एजेंट कहा, हमारे लोगों को क्या क्या नहीं बताया गया। मीडिया ट्रायल हुआ, हमारे लोगों ने इन सरहदों की खून देकर हिफाजत की है। हम किसी ब्यूरोक्रेट के मोहताज नहीं है अपने देश की हिफाजत करने में, और उसका लाइसेंस भी हमें किसी ऑफिसर से नहीं चाहिए। न्यू जो पॉलिसी इन दिनों देखने को मिल रहा है एलजी की तरफ से, तो इन पॉलिसियों को किस तरह से देखते हो? देखिए, लिक्वर पॉलिसी तो आपने देख लिया एलजी साहब की। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके बात करें तो लद्दाख जो है 2nd नंबर पे है, तो दिन ब दिन जो है रोज़ ब रोज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहा है लद्दाख के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हादिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सजाद कारगिली साहब मौजूद है। सर, आज 5 अगस्त है, इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया गया था आज के दिन, तो इस दिन को किस तरह से देखते हैं सर? सबसे पहली बात तो आबिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो 35A और 370 का ख़ात्मा हुआ था और मनसूख कर दिया गया था, रियासत के दर्जे को घटाया गया था, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक पैटर्न से हुआ था, तरीके से हुआ था। ब्रूड मेजॉरिटी के साथ लोगों को एतमाद में लिए बगैर पूरे कश्मीर के हालात तो हमने उस वक्त देखे थे कि पूरे कश्मीर को बंद करके लीडरों को हिरासत में लेकर के थोपा गया था। ये एक डिसीजन है कि थोपा हुआ डिसीजन था। लद्दाख की जहाँ तक बात है, लद्दाख के लोगों से ये कहा था कि हम आपको एम्पावर करेंगे, हम आपको आइडेंटिटी देंगे। पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं कि लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट हुए। हमारे 24 सितंबर को हमने देखा जिस तरीके से हमारे 4 जवान शहीद हो गए, सैकड़ों जवान ज़ख्मी हो गए, सैकड़ों हिरासत में गए, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी पिछले 7 साल में हमने नहीं देखी है। आप देखें, बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है पूरा लद्दाख। क्लाइमेट को लेकर एक पेपर का भी इनके पास पॉलिसी नहीं है, सिर्फ क्लाइमेट कप्स चलाते हैं, टूर्नामेंट्स चलाते हैं और उसके बाद जो फंड्स है उसको उसमें यूटिलाइज़ कर देते हैं। क्लाइमेट को लेकर कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आप देखें, पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 7 साल में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने में नाकाम हुए हैं। लेह में तो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। लोगों को एतमाद में लिए बगैर मन मर्जी की पॉलिसीज़ थोपी जा रही हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिशें भी हमने देखी इस दौरान। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे जो बेरोज़गार ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके रोज़गार को भी ख़त्म करने की कोशिशें की गई। ठेकेदार किस तरीके से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ये पूरा अभी कोई चीज़ रही नहीं छुपी हुई है, तो सबके सामने आया है और जिस पर आए रोज़ लद्दाख के लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 5th ऑफ अगस्त था वो मुझे लगता है कि एक धोखा था हमारे लिए, एक बिट्रेयल का दिन था। और इस दिन हमसे झूठ बोला गया कि हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, झूठ बोला गया कि हम आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं। 7 साल में सिर्फ हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज़ का इम्पोजिशन देख रहे हैं, लोगों के कंसेंट के बगैर, लोगों को एतमाद में लिए बगैर। जी जी। तो सजाद साहब, जब आर्टिकल 370 और 35 को हटाया, खासकर करगिल की हमने लाचुक में भी देखा कि उस दिन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन लेह की बात करें तो लेह में जो है वहाँ पे जो है एक जश्न का माहौल भी देखने को मिला। तो ओवरऑल इसको किस तरह से देखते हो? देखिए, वो उस टाइम की बात है, उस वक्त लोग नाराज़ थे, लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई। लेह में लोगों को लगा कि भाई हमारे जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आज 7 साल गुजरने के बाद तो हम देखते हैं ना, लेह करगिल सब एक ही खाते में हैं, सब एक ही तरह के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, एक ही तरह के ग्रीवेंसेस से जूझ रहे हैं। तो यही ना कि इसके बाद तो हमने ये देखा कि लेह से भी हमारे लीडर्स ने कहा कि ये जो करंट यूटी सेटअप है इसमें हमारे इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे हैं, ये तो साफ तौर पर कहा। और
मुझे इस बात का आज आज के दिन मैं ये कहूँगा कि कम से कम लद्दाख के लोग यूनाइटेडली आवाज़ उठा रहे हैं, इस बात की खुशी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये यूनिटी पाई नहीं जाती है, लेकिन लद्दाख के अंदर ये यूनिटी हो। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल में मिलकर जो है वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सरकार बातचीत के नाम पर डिलाइंग टैक्टिक्स खेल रही हैं और जो माइंड गेम्स के साथ जो है वो चीज़ें कर रही हैं। उनको लगता है कि शायद ये लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, इनको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, इनको वो हमें फूल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ये गलतफहमी है और हम ये जानते हैं कि हमारा फ्यूचर हमें सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। हमारा जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और हमारा जो सेफगार्ड्स को लेकर के जो हमारे लोगों के इश्यूज है वो बहुत हमारे लिए सीरियस है, क्योंकि आजकल भी आप देख रहे हैं किस तरह क्लाइमेट क्राइसिस हम लोग जूझ रहे हैं। तो सरकार के पास तो एक भी पन्ना नहीं है उनके पास पॉलिसी का। वो कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं बाहर के इंडस्ट्रियलिस्टों, बाहर से इन्वेस्टमेंट के नाम पे बाहर के जो ताजिर हजरात हैं उनको फैसिलिटेट करें। वो यहाँ कंपिटिटर बन रहे हैं, वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं लोगों को। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर में वो लोगों को एतमाद में लिए बगैर पॉलिसीज़ नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में लिक्वर पॉलिसी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया और एक बहाने से एक ड्रामा करके हमारे रिलीजियस लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया, उनके माइक्स ऑफ करके ज़बरदस्ती एक लिक्वर पॉलिसी जो है वो हमारे ऊपर थोपा गया और एक छोटे बच्चे को भी समझ में आने वाला लॉजिक इन्होंने दे नहीं पाए। वो ये कि मतलब एक ऐसा लॉजिक दिया है कि जो एक बच्चा भी समझ सकता है कि इस लॉजिक के पीछे हकीकत क्या है। वो ये कि ड्रग्स को कम करने के लिए हम लिक्वर को यहाँ लिक्वर शॉप्स खोल रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी आप देखें इस वक्त करगिल में के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एक भी प्रोडक्ट डिजिटल GI टैग करगिल को नहीं मिला है ना। चीज़ों में किस तरीके से लोगों को साइड लाइन करके जो है अभी तहसील्स का बंटवारा हुआ, आप देखें इधर काकसार से लेकर छोस्कोर और बटालिक तक एक तहसील इन्होंने रख दिया और बहुत सारी जगहों में जिस तरीके से किया कि पॉलिटिकल अपने उस हिसाब से कर दिया। हालांकि ठीक है, अगर आप हमारे किसी एक घर को भी कुछ देते हैं हमें उससे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन जिस तरह लोगों को मुआशरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग डिफरेंट तरीक़ों से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं चला रही है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो सज्जाद साहब, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो 7 साल मुकम्मल हो चुका है अभी, खासकर लद्दाख को यूटी बन के। तो ओवरऑल डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हो? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें जो है देखने को मिल रहा था कि खासकर लद्दाख के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जाएगा, जो भी काम होगा लद्दाख के लोगों के हिसाब से काम होगा। क्या लगता है आपको कि खासकर लद्दाख के आवाम के हिसाब से लद्दाख में काम चल रहा है? देखिए, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों लाजिम व मलजूम है ना। ऐसी जगहों में डेवलपमेंट तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में भी होती है जहाँ डिक्टेटरशिप्स है। क्या हम उस वहाँ के सेटअप को अपने लिए अच्छा माने? हो ही नहीं सकता है। हमारे देश की पहचान हमारे देश की जमहूरियत से है, डेमोक्रेसी से। आज मैं आपके सामने इतना कुछ बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डेमोक्रेसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी करता है। यही बातें अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लद्दाख से ये वाइस छीन ली गई है। लद्दाख से ये लोगों की नुमाइंदगी, अपने लिए पॉलिसी बनाना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हक़ हुकूमत और हक़ मिल्कियत, लोगों से अपना ज़मीनों का मालिकाना हक़ छीनने की कोशिश की जा रही है, लोगों से हक़ हुकूमत छीनने की कोशिश की जा रही है। और बाहर से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें से 1% भी लद्दाखी नहीं है आज जो लद्दाख के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, और कोई किसी लद्दाखी को कंसर्न में नहीं लेते हैं। कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। आप देखिए, इनके पास कोई रोड मैप फ्यूचर का नहीं है ना। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये लोग बिल्कुल क्लूलेस है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और ये मैं किसी भी भेदभाव या किसी नफरत या किसी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक लॉजिकली बोल रहा हूँ कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि कैसे लद्दाख को लेके आगे बढ़ना है। ये सब ऐसे ही टाइम अपना निकाल रहे हैं और लद्दाख के फ्यूचर को डार्क में रख रहे हैं। तो ऐसे में इनको चाहिए कि लद्दाख के लोगों को मज़ीद दीवार पे न धकेले, लद्दाख
के लोगों के अंदर मज़ीद जो है वो रेजेंटमेंट पैदा ना हो, लोगों के को डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना हो, और लोगों को एक इंक्लूसिव पॉलिसी के तहत जो है ऑन बोर्ड लेकर लद्दाख के मुस्तकबिल का हल होना चाहिए। लद्दाख के लोग भी इस देश का हिस्सा है, ये इस सरकार को, इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए। दीवार पे धकेल के पॉलिटिक्स, जो ज़बरदस्ती मनमानी की पॉलिसीज थोप रहे हैं, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये लद्दाख के लोगों के हित में नहीं है, ये देश के हित में भी नहीं है। तो खासकर लद्दाख की जो 2 डिमांड्स है, जिसमें 6 शेड्यूल की बात करें, स्टेटहुड को लेकर बात करें, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ना सरकार की तरफ से किसी भी तरह की रिस्पांस देखने को मिल रहा है। केडीओ और एपेक्स बॉडी के मेंबर भी खामोश है। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन सरकार के विल पे डिपेंड करता है, उसके इंटेंट पे डिपेंड करता है कि इंटेंट क्या है। अभी जो है हम लोग सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी, उसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन बीच में यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी सियासत शुरू किया, अपनी दुकान चलाना उन्होंने शुरू किया, और वो तो एक पॉलिटिकल वर्कर की तौर पे काम करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब हमें बहुत उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छे से एक लद्दाख में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो जो पार्टी का वो बोर्ड भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काम वही हो रहा है कि एक पार्टी का ही काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें हालांकि किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन उनका जो बनता है कि वो एक पार्टी की तरह नहीं, एक हुक्मरान जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट का जो वो होता है, उस तरह से वो उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है, ना कि एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तरह। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये लोग जिस तरीके से मन मर्जी की पॉलिसीज़, और हमारे अभी जो डायलॉग को इन्होंने डिरेल करने की कोशिश किया, किस तरीके से हमारे उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे बातचीत को डिरेल और सबोटाज करने के दर पे है। और अभी तक हमारे पास प्रपोजल नहीं आया, ड्राफ्ट वो लोग बना के दे नहीं पाए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इस पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इनको थोड़ा बहुत अल्लाह ताला जो है वो थोड़ा इनको वो तौफीक दे कि लोगों को एतमाद में लेकर काम करने का हौसला इनके अंदर पैदा हो। तो मुझे ये लगता है ठीक है, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जिस चीज़ के लिए आप लोग ये चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा ये गुजारिश है कि आप हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिए। आपके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसको मिसयूज़ मत कीजिए और हमारे लद्दाख के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न कीजिए। ये मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा। जी। सज्जाद साहब, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया, और लद्दाख की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है, खासकर 24 सितंबर की बात करें तो 4 जवान शहीद हुआ है, तो अभी तक जो है सरकार ये प्रूफ नहीं ला पाए, तो इसको किस तरह से देखते हो? वो तो आप गवर्नमेंट का वही ना, गवर्नमेंट पावर उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, इख्तिदार उनके पास है, तो अभी तक तो आना चाहिए था। इतना कोई बड़ा रिपोर्ट तो था नहीं कि जो लोगों को इंसाफ मिले। भाई दिन दहाड़े 4 जवान शहीद हो गए, उस पर गोली किसने चलाई, उसको क्यों मारा गया उन जवानों को? उसमें से तो एक सेना भी थे, हमारे सरहदों की रक्षा करते, उसने कारगिल जंग लड़ा, तो उनका एहतसाब कौन करेगा, कैसे होगा? और मुझे ये बताइए ना, हमारे यहाँ तो कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्टेट का ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट भी साल में नहीं आता है। तो ये चीज़ें तो अनफॉर्चुनेट है ना, इन पर तो बोलना चाहिए। तो हम लोग चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उस पर बात करें, तो हम लोग करते हैं, चाहे हमारी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन हम तो खामोश नहीं बैठ सकते, हम तो इस पर ज़रूर बोलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना हमें दम बचा है बोलने का वो हम बोलेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि जो सरकार में बैठा हुआ है, आखिर वो लोग भी इंसान हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि लद्दाख के लोग भेड़ बकरी तो नहीं है, इस तरह कि आप जिस तरीके से मर्जी हो वैसे ट्रीट करते चलो। जो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। और हमने एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में बातचीत की स्टेटहुड के मसले पर। जब उन्होंने कहा कि हम फ़िलहाल इसको आर्जी तौर पर दे नहीं सकते, आप थोड़ा लचक दिखाया, हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई, एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग पर हम बात करने को भी तैयार हुए। उसके बाद 1 मिनट सब मीटिंग भी हुआ, उस पर फॉलोअप करने के बजाय बीच में अपना सिलसिला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लद्दाख को लेकर के सरकार को थोड़ा सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वायलेंस के बाद पूरे एडमिनिस्ट्रेशंस
इसकी हम बात करें तो जितने भी चाहे एलजी से लेके सेक्रेटरी से लेके आईजी तक जो है चेंज किया गया, तो इसको किस तरह से देखते हो आप? चेंज करने से क्या हुआ? एहतसाब तो नहीं हुआ ना। जिनके ऊपर जिन्होंने गोली मारी उस पर तो कोई वो नहीं हुआ। चेंज करने से क्या हुआ? चेंज करने से मतलब आपने उसको कहीं और भेज दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चेंज करने, चेंज ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसने पूरे लद्दाख के लोगों को एंटी नेशनल कहा, चाइनीज़ एजेंट कहा हमारे लोगों को, क्या क्या नहीं बताया गया। मीडिया ट्रायल हुआ, हमारे लोगों ने इन सरहदों की खून देकर हिफाजत की है। हम किसी ब्यूरोक्रेट के मोहताज नहीं है अपने देश की हिफाजत करने में, और उसका लाइसेंस भी हमें किसी ऑफिसर से नहीं चाहिए। ये हमारी ज़मीन है, हम अपनी माँ की तरह इस ज़मीन को प्यार करते हैं, तभी तो हम इतना बोल रहे हैं, है ना। अगर चमचागिरी करना होता हम भी लाइन में लग जाते, लेकिन हमें वो करना नहीं, हमने अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, और भी लोगों से, कि ज़िम्मेदारों से और भारत सरकार से भी, कि वो लद्दाख के लोगों को मज़ीद धुतकारे नहीं, मज़ीद बिट्रायल न करे, मज़ीद डिसअपॉइंट न करे, लोगों के मसाइल का हल निकाले। लोगों को ये हम बार बार कहते हैं कि हमने कोई प्रोटेस्ट का कल्चर डेवलप नहीं करना है, मगर जिस तरीके की पॉलिसीज़ आप कर रहे हो तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस तरीके की सियासत आप कर रहे हो। जी जी। तो और एक सवाल आप सर, डेवलपमेंट की बात करते हो, जो हमारा जोजिला टनल था वो तो यूटी बनने से पहले उसका संग बुनियाद लगा और उस पर काम शुरू हुआ। हमारा कारगिल एयरपोर्ट आज तक ज़ेर इल्तिवा है। हमारे कुर्बथंग प्लेटो की बात आज भी हम करते जा रहे हैं। ज़मीन में क्या कुछ हो रहा है? ठीक है, जब अच्छा काम होगा तो अप्रिशिएट भी करेंगे। हम किसी पार्टी के तो माउथ पीस हैं नहीं, हम किसी पार्टी के वर्कर भी नहीं हैं। जी, ठीक है, जब अच्छा काम होगा हम अप्रिशिएट करेंगे। लद्दाख के जो एलजी है उनकी तरफ से न्यू जो पॉलिसी इन दिनों देखने को मिल रहा है एलजी की तरफ से, इन पॉलिसियों को किस तरह से देखते हो आप? देखिए, लिक्वर पॉलिसी तो आपने देख लिया एलजी साहब की। उसके बाद नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो वो पॉलिसीज़ जो है ना वो किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, ना हमारे कौंसल्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, ना किसी लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। उनकी पॉलिसी हमको ट्विटर के ज़रिए पता चल जाती है। तो ये आजकल दुनिया ग्लोबली ये ट्विटर पे संदेश देने का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसमें एक ये भी है। तो चलो कोई नहीं। तो सज्जाद साहब, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके बात करें तो लद्दाख जो है सेकंड नंबर पे है, तो दिन ब दिन जो है रोज ब रोज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहा है लद्दाख के अंदर, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? यस, ये उससे हटा नहीं है। यस, पूरा सिलसिला उसी से जुड़ा हुआ है। इनके पास कोई क्लू नहीं है, ये क्लूलेस लोग हैं। और लद्दाख को उससे बिल्कुल लद्दाख को लेकर सीरियस नहीं है ना। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। जब प्रोटेस्ट करते हैं तब एक मीटिंग ये लोग रख देते हैं, अदरवाइज इनको कोई मतलब नहीं होता है कि लोगों के इश्यूज हल करने हैं कि नहीं करने हैं। अकाउंटेबिलिटी नामी कोई चीज़ नहीं है। भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, अमित शाह जी से, मोदी से, कि इतना कुछ पैसा सरकार की तरफ से आता है, ये जो पॉलिसीज़ बनती है, तो उसमें जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सही से काम करने, उसके ऊपर भी एक नज़रसानी करने के लिए कमेटी को बिठाया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। बहुत बहुत 5 अगस्त को लेके और साथ ही साथ खित्ते लद्दाख के अंदर जिस तरह के डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है, इनको लेके इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे सज्जाद कारगिली साहब। इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ।